मदीने का कलाम जो ये टच होता हुआ पढ़ा मौलाना सरफराज साहब, ये सबकी तमन्ना रहती है, सब मदीना जाना चाहते हैं, हर किसी की ख्वाहिश रहती है, चाहे जेब में अगर जान भी ना हो हमारी तरह, लेकिन फिर भी ख्वाहिश रहती है कि हम भी मदीना जाएं। मौलाना आज एक महीने की तनख्वाह में मदीना जा सकते हैं, कोशिश करें हम, लेकिन हमारी सबकी तमन्ना रहती है दीवारों दर के बोसे लूँगा मचल मचल के, दीवारों दर के बोसे लूँगा मचल मचल के, और देखूंगा उनका रोज़ा आंखें मसल मसल के, देखूंगा उनका रोज़ा आंखें मसल मसल के, और शहर तैबा से गर दूर दफन हो गया मैं, पहुँचेगा मेरा लाशा वहाँ करवट बदल बदल के, पहुँचेगा मेरा लाशा वहाँ करवट बदल बदल के। और तौहीन मुस्तफ़ा से, देखिए मदीना जाते हैं फिर भी मुस्तफ़ा की तौहीन करते हैं जालिम, तौहीन मुस्तफ़ा से नजदी तू बाज आज वरना निकलेगी तेरी चर्बी पिघल पिघल के, निकलेगी तेरी चर्बी पिघल पिघल के। और आइए हजरात नाते पाक सरवरे दो नमा का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए जो हमारी इस जमात के बुजुर्गवार हमारे सर के ताज तशरीफ़ फरमा है मौलाना इब्न हसन साहब, ये ख़तीब व पेश इमाम और इस मदरसे के निगराह कर रहे हैं। इस मदरसे का जो कानून चल रहा है हज़रत के अंडर में चल रहा है, ये मदरसा अहले सुन्नत फैज़ान क़ादरी के जो कानून की डोर को थामे हुए हैं, वो ज़ात बड़ी मेहनत करने वाली ज़ात, बड़ी अपने खून पसीने को एक करने वाली ज़ात मौलाना इब्न हसन साहब, ये जिस तरह से बुजुर्ग हैं इसी तरह से इस मदरसे को और इस मदरसे के काम को, इन बच्चों की पढ़ाई को अंजाम दे रहे हैं। और इन्हीं के अंडर में ये जो तमाम तर मुदर्रिस 6-7 मुदर्रिस रहते हैं, ये भी हजरात इन्हीं के अंडर में पैगाम दे रहे हैं। और इनकी तमन्ना रहती है, इनकी भी ख्वाहिश रहती है, और इनके कदमों में बैठने के बाद हमारी भी ख्वाहिश रहती है, मेरी भी तमन्ना रहती है, बहारे खुल्द में नज़रों में बसाने की तमन्ना है, बहारे खुल्द नजरों में बसाने की तमन्ना है, हमें भी रोज़े आका पे जाने की तमन्ना है, हमें भी रोज़े आका पे जाने की तमन्ना है। और जिन्हें मौलाना अरशद क़ादरी और मौलाना सरफराज हुसैन ने चूमा, कि जिसे चूमा है आका ने, जिसे चूमा सिहाबा ने, जिसे चूमा है आका ने, जिसे चूमा सिहाबा ने, उसी पत्थर को आंखों से लगाने की तमन्ना है, उसी पत्थर को आंखों से लगाने की तमन्ना है। और जमाने वाले तमाम तर मसाजिद और मदारिस को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं, हम अपने गमों को दिल के अंदर दफन कर रहे हैं। शायर कहता है गमों ने मेरे होठों का तबस्सुम छीन रखा है, गमों ने मेरे होठों का तबस्सुम छीन रखा है, दरे रसूल पर जाकर मुस्कुराने की तमन्ना है, दरे रसूल पर जाकर मुस्कुराने की तमन्ना है। आइए हजरत का वेलकम इस्तकबाल नारे तकबीर की गूंज में कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। नात के वक्त इन्होंने कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी, ये माँ का जिगर है लहू अपना पिलाकर, ये माँ का जिगर है लहू अपना पिलाकर, बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। उलमाए किराम, सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए हज़रात, अभी अभी आप बहुत ही शानदार कलाम समात कर रहे थे, तो ये हमारे इसी मदरसे की देन है और कारी अरशद हुसैन साहब की मेहनतें हैं। और आज ये इस महीने में जो प्रोग्राम 29 नवंबर का रखा गया है, तो हजरत बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम करते हैं। इसी के साथ साथ इसी के आमद भी होनी चाहिए, लेकिन आपका किरदार देखकर, मेहनतें देखकर इंशाअल्लाह आपका साथ भी देते हैं। और सब लोग बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ यानी मौलाना अरशद हुसैन साहब को अपने सीने से लगाते। किस लिए? इसलिए नहीं लगाते ये मौलाना है, मौलाना तो बहुत सारे, बल्कि इसलिए लगाते हैं ये मेहनती हैं। इसी मदरसे से हर साल हाफिज कुरान बन के निकला करते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है परवरदिगार आलम हमारे इस मदरसे की और भी ज्यादा तरक्की अता फरमाए, और कारी अरशद हुसैन साहब की उम्र में, इल्म में बेपनाह बरकत अता फरमाए, और हमारे इन बच्चों को हाफिज कुरान, आलिम दीन बनाए।
तो एक बार दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबियना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, एक बार नबी के नाम पर कह दीजिए सुभान अल्लाह। और जैसे कि नबी के रोज़े की तारीफ, मदीने की तारीफ, तो प्यारे इस्लामी भाइयों जितनी तारीफ की जाए थोड़ी थोड़ी है। क्यों? हमारे कारी अरशद हुसैन साहब नबी के रोज़े का दीदार करके आए, इनकी आंखों से पूछो नबी के रोज़े का आलम क्या है। जब नबी का रोज़ा इतना खूबसूरत है तो मेरे नबी का चेहरा कितना खूबसूरत होगा। तो यानी पहले 2 शेर समाअत फरमाए, नबी के नाम पर कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार कह दीजिए या रसूल अल्लाह कि तेरी जालियों के नीचे, और तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, तेरी रहमतों के साए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, तेरी रहमतों के साए। जिसे देखनी हो जन्नत, जिसे देखनी हो जन्नत, और वो मदीना देख आए, वो मदीना देख आए। जिसे देखनी हो जन्नत, और वो मदीना देख आए, वो मदीना देख आए। और मदीना देखने के लिए दौलत की जरूरत नहीं होती। अब आप कहोगे कि और किस चीज़ की जरूरत होती है, तो आपने देखा बड़ी बड़ी दौलत वाले ज़मीन के नीचे चले गए लेकिन नबी के रोज़े पर नहीं पहुंच पाए। यानी दौलत की जरूरत नहीं होती बल्कि नबी की मोहब्बत की जरूरत होती है, और जिसे हमारे नबी बुला लेते हैं वही पहुंच जाता है। उसी नबी के नाम पर कह दीजिए सुभान अल्लाह कि तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, तेरी रहमतों के साए। ना ये बात शान से है, ना ये बात मानो सर से, ना ये बात मानो सर से। जाता है वो मदीना, जाता है वो मदीना, आका जिसे बुलाए, आका जिसे बुलाए। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, तेरी रहमतों के साए। और हमारे कारी अरशद हुसैन साहब कह रहे थे 3 नात पढ़ना, लेकिन 3 नात नहीं बल्कि 2-2 शेर 3 नातों के पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। एक बार नबी के नाम पर कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार कह दीजिए या रसूल अल्लाह। दीवाना कहता उसी को नूर का जलवा दिखाई देता है, जिसे हुजूर का चेहरा दिखाई देता है नबी के इश्क में। और दीवाना कहता जाता है कि कदम कदम पे मदीना दिखाई देता है। तो देर से और समाज फरमाए नबी के नाम पर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। और याद अहमद भुलाना नहीं चाहिए, याद अहमद भुलाना नहीं चाहिए। उससे दामन बचाना नहीं चाहिए, उससे दामन बचाना नहीं चाहिए। याद अहमद भुलाना नहीं चाहिए। अरे ये सिखाया है प्यारे नबी ने हमें, अरे ये सिखाया है प्यारे नबी ने हमें। दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। याद अहमद भुलाना नहीं चाहिए। और जो बशर अपने जैसा नबी को कहे,
उसके घर न जाना नहीं चाहिए, उसके घर न जाना नहीं चाहिए, याद अहमद भुलाना नहीं चाहिए। अरे जानी माँ के कदमों के नीचे है अरीश परी, माँ के कदमों के नीचे है अरीश परी, और माँ की अजमत भुलाना नहीं चाहिए, माँ की अजमत भुलाना नहीं चाहिए, याद अहमद भुलाना नहीं चाहिए। नबी के नाम पर कह दीजिए सुभान अल्लाह। के नाम पर एक बार कह दीजिए या रसूल अल्लाह। कि जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनबारी का आलम क्या होगा, जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनबारी का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदारी का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनबारी का आलम क्या होगा। एक सिमत उमर, एक सिमत अली, एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर ओसो मानो दर, सिद्दीक इधर ओसो मानो दर। क्यों इन जगमग जगमग तारों में, इन जगमग जगमग तारों में सरकारी का आलम क्या होगा। इन जगमग जगमग तारों में सरकारी का आलम क्या होगा। लब पर हमारी नात के अशार आ गए, ऐसा लगा के सामने सरकार आ गए। नजदी वहाबी कहने लगे भाग कर चलो, अहमद रजा वो कौम के सरदार आ गए। जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनबारी का आलम क्या होगा। और जिसो बहली माँ की गोदी, जिसो बहली माँ की गोदी, अनुबार खुदा से रोशन थी, अनुबार खुदा से रोशन थी। क्यों उस वक्त हलीमा दाई के, उस वक्त हलीमा दाई के घर बारी का आलम क्या होगा। उस वक्त हलीमा दाई के घर बारी का आलम क्या होगा। बज़्म नबी में कैसे अनवार छा रहे हैं, महसूस हो रहा है सरकार आ रहे हैं। मेरे नबी के हाथ में सारा निज़ाम है, जन्नत दिलाना उनके इशारे का काम है। जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनवारी का आलम क्या होगा। नंबर कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार कह दीजिए या रसूल अल्लाह। कि जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनवारी का आलम क्या होगा। अरे चाहे तो इशारे से अपनी, अरे चाहे तो इशारे से अपनी काया ही पलट दो,
है उनके गुलामों की, ये शान है उनके गुलामों की। सरदारी का आलम क्या होगा जब हुस्न था उनका जलवनुमा, अनवारी का आलम क्या होगा। सलाम।